टू माय चैनल। और ये है पहले वाले व्लॉग का दूसरा वाला पार्ट। मैंने सोचा कि एक बड़ा व्लॉग बनाने से अच्छा है कि दो छोटे छोटे व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बड़े व्लॉग अच्छे नहीं लगते। तो अभी आज सजिया घाट है, यानी कि आज छठ का दो घाट होता है, एक होता है शाम को और एक होता है सुबह का। तो आज शाम वाला घाट है, तो अभी हम लोग सब मिलके प्रसाद बनाएंगे, फिर हम लोग घाट को डेकोरेट करेंगे, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो आई ब्रिंग यू गाइज अलॉन्ग। और यहाँ पे प्रसाद बनना शुरू हो गया है। मैं थोड़ी लेट हूँ, मैं घर में नहीं थी, मैं बाहर चली गई थी। तो ये अभी यहाँ पे ठेकुआ बन रहा है, फिर यहाँ छनाए का काफ़ी मज़ा आता है। मम्मी का उधर वीडियो भी चल रहा है। और मैं अभी फल लेने जा रहे हैं। तो ये हम फल की दुकान पे पहुँचे और फिर पापा ने सारे फलों को सेलेक्ट किया और उसे लेके हम घर आए। फिर जब हम घर आए तो मम्मी ने सारे फलों को धोया और हम सब मिलके फिर अर्घ सजाने में लग गए, क्योंकि वो पूरे छठ का सबसे ज़्यादा फ़न पार्ट होता है, सब मिलके अर्घ सजाते हैं। हर बार दादी माँ भी आती थी, पर इस बार वो नहीं आ पाई। ये जो मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन दिख रहे हैं इसे कोसी बोलते हैं, और ये मैं कोसी में ऐपन लगा रही हूँ। और वो जो बड़े बड़े बर्तन दिख रहे हैं उसे ढक्कन बोलते हैं, उसमें अर्घ दिलाता है। फिर ये पीतल वाले अर्घ में ऐसे हाथ का छाप देना होता है, और फिर एक एक करके हम इन कोसी और सारे अर्घ में सामान डालते हैं। तो हम सब ने ऐसे बांट लिया था कि तुम ये डालना तुम ये डालना, क्योंकि मिक्स होने का टेंशन था, किसी में कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब में सब कुछ इक्वल डलाना चाहिए। तो ये मम्मी इसमें ये माला रख रही है। फिर इसके बाद हमने एक एक करके सारे कोसी और अर्घ में फल डाला। तो बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये करने में। जब मैं छोटी थी तो मैं ये सब नहीं करती थी, मैं सिर्फ घाट सजाने पे फोकस करती थी, पर पिछले 4-5 सालों से मैं ये कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी नीचे का जितना भी काम था वो हो गया है, अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। तो अभी मम्मी पहले प्रसाद बनाएगी और फिर हम उसे सजाएंगे। तो मैंने सोचा कि तब तक ऊपर में घाट का जो भी काम है उसे फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि दिन के 1 बज रहे, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ घाट सजाने। तो अभी पापा लोग को घाट पे जितना भी काम करना था वो उन्होंने कर दिया, लाइट वगैरह लगा दी है, ये सब कर दिया है। अब यहाँ से आगे का जो भी काम है वो मैं करूँगी। तो चलिए करते हैं। तो ये अबीर है, और ये जो बॉर्डर है इस पे हम हर साल अबीर से डिज़ाइन बनाते हैं। तो अभी पहले वो कर लेते हैं, फिर इसमें गेंदा को लपेटना है, गेंदा की लड़ी को, तो उसके बाद वो कर लेंगे। और मैं इतनी डम हूँ, मुझे दिमाग में ही नहीं आया कि पहले पानी भर लेना चाहिए, तो मुझे बीच में काम रोकना पड़ा। हे गाइस, तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमारे यहाँ जो हाउस हेल्प है, हमने उसके हस्बैंड को ईंख लाने के लिए बोला था और वो गायब है, उसका कोई ट्रेस नहीं है। और अब शायद हमें फिर से दूसरे किसी से ईंख लेना पड़ेगा। पर अभी प्रॉब्लम ये है कि दिन के 2 बज रहे हैं और अभी तक जितने भी लोग होंगे जो भी दुकान लगाएंगे वो सब उठ के चले गए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सबके घर में छठ होता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंकफुली पापा और पापा गए तो उन्हें ईंख मिल गई। ये सारे दौरा को उचरंगा जा रहा है सजने के बाद। और ये यहाँ पे हाथी की झोली सजनी शुरू हो गई है। ये हाथी में जो ईंख लगता है उसके ऊपर बांधा जाता है। ये जब हाथी सजेगा तो आपको देखने मिलेगा, इसमें हर एक चीज़ डाली जाती है, गरम मसाला, पान का पत्ता, सारे फल, सब कुछ। तो ये काम मम्मी और बुआ मिलके कर रहे थे। आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड रिकॉर्डिंग इट, क्योंकि हाथी से टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा डर लगता है उसके कोई भी काम करने से, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है छठ का। और मैंने एक बार मिसअप कर दिया था, जो मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम हाथी का काम करेंगे। तो वो काफ़ी फ़नी स्टोरी है, वो मेरे बचपन की एक बुरी यादों में से एक है। तो अभी मेरे करने लायक जितना भी काम था वो मैंने कर लिया है। अब मेरे लिए कोई काम नहीं है, तो अब मैं जाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी। सुबह से मैंने खाना नहीं खाया तो बहुत भूख भी लगी है। फिर नहाऊंगी और फिर रेडी होके फिर से आऊँगी। एवरीवन, सो अभी मैं हो गई हूँ रेडी। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं रेडी होके घाट पे आ गई हूँ। मम्मी, बुआ और बाकी सब लोग रेडी हो रहे हैं। इस बार मैं थोड़ा जल्दी रेडी हो गई, हर बार मैं लेट हो जाती थी, पर इस बार मैं जल्दी रेडी हो गई। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है मैंने। सो अभी सब आएंगे तो फिर मैं ये व्लॉग शुरू करूँगी। तो ये है हमारा घाट। मैंने गेंदा का फूल लगाया था पर वो निकल रहा है, इस बार नहीं टिक रहा, पता नहीं क्यों। अभी इधर आसपास जितने भी घर है सब में छठ हो रहा है।
कुछ लोग होते हैं जो अपने गांव जाके छठ करते हैं, लेकिन लगभग हर घर में छठ होता है। तो ये जो पूरा माहौल होता है ना, ये बहुत ही अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। सो आप देख सकते हैं उस छत पे, फिर ये हमारे बगल वाले छत पे, हमारे सामने वाले छत पे भी छठ होता है, उस छत पे भी छठ होता है, उस छत पे भी छठ होता है। काफ़ी लोग छठ करते हैं। तो छठ एक ऐसा फेस्टिवल है कि अगर ये आपके घर में नहीं भी होता है तो आप अपने अगल बगल कहीं भी जा सकते हैं और आप हर जगह वेलकम किए जाओगे। पर ऐसा होता है कि हम जनरली किसी को बुलाते नहीं, क्योंकि हमारा मानना होता है कि हाँ, छठ अपना एक फेस्टिवल है। पर आउट ऑफ कॉमन कर्टसी अगर हमें पता चलता है कि हाँ, किसी के घर में नहीं हो रहा है या फिर वो नहीं जा पा रहे हैं अपने फैमिली के पास, तो ऑब्वियसली लोग बुलाते हैं। बट छठ का ऐसा मानना है कि अगर आपके घर में नहीं होता है तो आप अगल बगल जाओ और किसी को बुलाना ना पड़े, आप खुद जाओ। तो अभी सारा दौरा सब, सारा अर्घ सब ऊपर आने लगा है और ये है बुआपा। तो ये है तो ये है, अभी ये सब हाथी के ऊपर रखा आएगा। एंड आई डिसाइडेड नॉट टू म्यूट द ओरिजिनल क्लिप्स। और बुआ और मम्मी रेडी होके आ गए हैं। मम्मी और ये मैं टंकी पे चढ़ी थी मम्मी और बुआ को नहलाने के लिए। हमारे यहाँ से नहा के घाट में जाया जाता है, पर हम नदी में नहीं करते, तो ऐसे टंकी के पानी से ही नहा के घाट में उतरते हैं। और ये मेरी जितनी भी क्लिप्स है ये मेरे छोटे भाई ने बनाई है। ये यहाँ पे मैं मम्मी और बुआ को अइपन लगा रही हूँ अर्घ देने के लिए। पहले अइपन लगाते हैं, फिर सिंदूर लगाते हैं, उस पर अक्षत और केराव डालते हैं और फूल डालते हैं, फिर अक्षत डालते हैं। तो मैं ये कर रही थी क्योंकि और कोई था नहीं घर में, बस मैं ही थी लड़की में, तो सबने बोला तुम ही कर दो। ऐसे मम्मा रहती है तो वो करती है। और अब ये अर्घ दिया जाएगा मम्मी और बुआ को। सबने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया था कि कौन सा दूँ कौन सा नहीं दूँ, तो ये फाइनली इस पर डिसाइड हुआ। जस्ट अ नॉर्मल डे इन माई लाइफ, फुल ऑफ कन्फ्यूजन। और ये मम्मी और बुआ अर्घ दे रहे हैं। अब सब एक एक करके आएंगे और मम्मी और बुआ को अर्घ देंगे। तो सारे अर्घ देने के बाद हम इसे दूसरी साइड रखते हैं और शाम में इस पर दिया जलता है। और ये अइपन से हाथी के पैर के छाप बनाए जाते हैं, जिस पे हाथी का पैर रखा जाता है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था। हाँ, तो जब मैं छोटी थी तो हमारे घर पे हाथी बैठ रहा था एंड आई वाज जस्ट बीइंग मी। मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थी और मैंने हाथी में दिया जलाने की ज़िद की। और मैं जब दिया जला रही थी तो मुझसे हाथी गिर गया। और हमारे यहाँ इसे हाथी महाराज बोला जाता है, मैं तो फिर भी हाथी हाथी बोल रही हूँ। फिर एवरीबॉडी वॉज वेरी टेंस्ड और मुझे फिर दंड लेना पड़ा था। मतलब नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे लेट लेट के प्रणाम करके सॉरी बोलते बोलते ऊपर जाना पड़ा था। तब से मुझे हाथी से बहुत डर लगता है, मैं दूर रहती हूँ। और शाम की पूजा हो गई है, अभी हमारे यहाँ हाथी सज रहा है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये है फूफा जी। तो कुछ नहीं, व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो अब और मैं आपको भी नज़ारा दिखाती हूँ, सब कुछ कितना सुंदर कितना अच्छा लग रहा है। और वहाँ हाथी सज रहा है। उसको भी दो। और जैसा कि आप देख रहे हैं सब काम कर रहे हैं और मैं बिल्कुल दूर दूर हूँ हाथी से, मैं पास भी नहीं जा रही थी। और जब मेरा भाई जा रहा था तो मैं उसे भी डांट रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं इससे भी ना गिर जाए और इससे भी वो दंड ना लेना पड़े। और ये होने के बाद हमने एक गाना गाया।
बटोहिया बहगी छठ मैया के जाए, बहगी छठ मैया के जाए। कांच ही बांस के बहंगिया बहगी लचकत जाए, बहगी लचकत जाए। कोई ना बलम जी कहरिया बहगी घाटे पहुँचाए, बहगी घाटे पहुँचाए। कांच ही बांस की बहंगिया बहगी लचकत जाए, बहगी लचकत जाए। और ये दादी माँ फ़ोन में गाना बजा के बैठी है, क्योंकि मज़ेदार बात यह है कि हम लोग में से किसी को गाना नहीं आता है। मुझे सिर्फ एक गाना याद है जो हमने गा लिया, तो दादी माँ फ़ोन पकड़ के गाना सुन रही है आराम से। और ये हाथी पे दिया जलाया जा रहा है। इसी टाइम में मैंने गड़बड़ किया था, तो मैं बहुत दूर खड़ी थी। अगरबत्ती है ना, ला रहे हैं। अगरबत्ती है ना। और सब कुछ होने के बाद हाथी को ऐसे उछरंगा जाता है, चारों तरफ उसकी परिक्रमा की जाती है। तो मम्मी वही कर रही थी। और इसके बाद अब पूजा ख़त्म, और शाम की पूजा ख़त्म हो गई और अब हम लोग सब दूसरे वाले घर में जा रहे हैं। तो ये सब लोग जाते हुए, तो आज की पूजा यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली सो जाएंगे खा के, क्योंकि सब लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। अब सुबह में हमें 4 बजे उठना है और फिर सुबह की पूजा होगी। तो फिर मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी। शाम का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय, और सुबह मिलते हैं। चलिए पापा, चलो। गाइस गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और उठने में थोड़ा लेट हो गया। 4 बजे उठना चाहिए था और पौने 5 में उठी, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। पर थैंकफुली टाइम से रेडी हो गई। तो अभी पूजा शुरू होगी सुबह वाली। और हमें दिवाली में ऐसे पटाखे फोड़ने की ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती है, पर छठ में पटाखे फोड़ने की बहुत एक्साइटमेंट होती है। हम पटाखे बचा बचा के रखते हैं। तो अभी आपको आगे सुनने मिलेगा कि कितने सारे पटाखे फूट रहे थे, बहुत मज़ा आता है। और ये हवन के लिए गोईठा जलाया जा रहा है। तो अभी शाम वाली पूजा का ही सेम प्रोसेस होता है। इसमें एक्चुअली कुछ ऐड होता है, हम और पूजा करते हैं और हवन होता है ये सब। तो अभी वो सब होगा। एंड दिस इज़ मी। अभी मैं मम्मी लोगों को अर्घ दे रही हूँ। मैंने फिर से अपने छोटे भाई को बोला कि भाई प्लीज़ वीडियो बना दे, तो ये वीडियो वही बना रहा है फिर से। और सामान काफ़ी दूर रखा हुआ था, तो बार बार जाके आना पड़ रहा था। तो ये, और आज तक छठ में मेरी मम्मी को अर्घ देते हुए वैसी कोई फ़ोटो नहीं थी, तो फिर हमने थोड़ा सा पोज भी कर लिया पूजा के साथ साथ। अभी सुबह की पूजा में हम अर्घ पे दूध और पानी भी चढ़ाते हैं, तो अर्घ देने के बाद वो भी करना होता है। तो फूफा जी और मैं वही कर रहे थे। और फिर ये पापा हैं, पापा मम्मी को अर्घ दे रहे थे। और ये पूजा होने के बाद मम्मी और बुआ मिल के सूर्य देवता को जल अर्पित कर रहे थे, जल और दूध। और ये वही घाट पे एक पूजा होती है और यहाँ पे फिर प्रसाद चढ़ता है और उसके बाद हम सबको प्रसाद मिलता है। और एक एक करके हम सब जाते हैं और सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं। और ये मम्मी और बुआ यहाँ पे हवन कर रहे थे। और अब सूर्य देवता दिख रहे हैं और अर्घ पे जो भी गिराव चढ़ता है उसको वापस से घाट से चुना जाता है। और अब इसी के साथ छठ ख़त्म होता है। आई एम सो सैड। बहुत 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 बुरा लगता है। ये जो 3-4 दिन होता है ना, इसमें लगता है कि
मतलब कुछ होश नहीं रहता है, आदमी बस जो भी काम आता है आदमी आराम से कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई थकान नहीं, कुछ भी नहीं होती है। और फिर अब 1 साल वेट करना पड़ेगा फिर से इन प्यारे प्यारे दिनों के लिए, इस महापर्व के लिए। बट इट्स ओके, इट्स वर्थ इट। बट छठ ख़त्म हुआ है, ये व्लॉग नहीं, क्योंकि छठ के बाद भी हम मंदिर जाते हैं और वो एक पूरा अलग प्रोसीजर होता है, तो मैं सोच रही हूँ उसे भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग ख़त्म करने का कोई मूड नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं पूजा करने, और अभी जस्ट पता चला है कि मेरा कॉलेज अपग्रेड हो गया है, तो मेरे चेहरे पे जो ये खुशी है ये उसी बात की है। तो हम पूजा करके घर आ गए हैं, और इसी के साथ ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। बाय।